कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। तो ये जो घमासान मचा है, ये संसद में उस वक्त मचा है जब अग्निवीर योजना यानी कि अग्निपथ योजना पर चर्चा हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी, रायबरेली के सांसद, जब बोलना शुरू करते हैं तो कई मुद्दों पर बोलते हैं। 1 तारीख के संसद सत्र का ये वीडियो है जिसमें राहुल गांधी अग्निवीर योजना पर बात करते हुए कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम जो है वो ना तो सेना की स्कीम है और ना तो सेना से पूछ कर बनाया गया। अग्निवीर स्कीम जो है वो मोदी की स्कीम है, बीजेपी की स्कीम है और ये मोदी का ब्रेन चाइल्ड स्कीम है। यानी कि देकर अग्निवीर योजना को लेकर सीधे सीधे बीजेपी पर और मोदी पर निशाना साधते राहुल गांधी नजर आते हैं। राहुल गांधी बहुत कुछ कहते हैं, कहते कहते वो इतना कह जाते हैं कि खीस में उठकर राजनाथ सिंह को ये कहना पड़ जाता है कि गलत बयानी मत कीजिए, संसद को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी कहाँ चुप होने वाले थे। राहुल गांधी ने यह कहा कि एक सेना के जवान के शहीद होने पर ना तो आप उसको पेंशन देते हैं, ना तो आप उसको शहीद कहते हैं। मैं शहीद कहता हूं, लेकिन मोदी उसे शहीद नहीं कहेंगे, बीजेपी उसे शहीद नहीं कहेगा। अग्निवीर अगर अपनी जान को गंवा देता है इस देश के लिए, तब भी उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? एक जवान और दूसरे जवान के बीच भेद करते हैं और उसके बाद अपने आप को देशभक्त कहते हैं। ये सब लाइन मेरी नहीं, ये सब लाइन राहुल गांधी की है जब वो अग्निवीर योजना पर सवाल करते हुए बीजेपी को घेर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि जो जवान शहीद हो जाता है उसे किसी तरीके का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उसे किसी तरीके की कोई पेंशन नहीं दी जाती। इस तरीके से बहुत सारे सवाल लगातार राहुल गांधी फेंकते जाते हैं या पूछते जाते हैं। इतना सवाल पूछ देते हैं कि 2 बार राजनाथ सिंह को उठकर यह कहना पड़ता है कि गलत बयानी मत कीजिए। अग्निवीर योजना ऐसे ही नहीं बनी है। अग्निवीर योजना को बनाने के लिए 158 देशों से बात की गई है, उसके बाद बनाया गया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में अग्निवीर योजना है। इनको पढ़ना लिखना है नहीं, इनको कुछ जानना समझना है नहीं, बस इनको विरोध करना है। इस तरीके की बात राजनाथ सिंह ने कही। ये सब खिचड़ी है। मुद्दा क्या है ये मैं बताती हूँ। मुद्दा ये पूरे डिस्कशन का वहां पर आकर रुका जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सवाल करते हुए सरकार से ये कहते हैं कि जो अग्निवीर मर रहे हैं उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा, उन्हें किसी तरीके का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और इस पर वो अजय सिंह का जिक्र करते हुए बताते हैं कि पंजाब के अजय सिंह जब शहीद हुए थे तो उन्हें किसी तरीके की कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई थी। इस पर पलटकर राजनाथ सिंह ने नाम ना लेते हुए ये कहा था कि सबको पैसा दिया जाता है, करीब 1 करोड़ के आसपास जो है वो मुआवजा राशि दी जाती है। बस ये वो कंट्रोवर्सी है, इसका हिस्सा मैं चाहती हूं पहले आप सुन लीजिए। मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है,
हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। तो ये कंट्रोवर्सी है जिसमें आपने राहुल गांधी को सुना, 2 बार उठकर राजनाथ सिंह ने ये समझाने की भी कोशिश की कि अग्निवीर योजना में दामन हमारा पूरा साफ रहा, लेकिन बात वहां पर जाकर खत्म हो गई जहां पर राहुल गांधी ने ये कहा कि आप जो कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं, इसकी सच्चाई देश की जनता को पता है, इसकी सच्चाई जवानों को पता है, आर्मी को पता है। और ये सब कहते हुए कहते हैं कि ठीक है, आपको अगर अग्निवीर योजना पसंद है तो आप रखिए, हमारी सरकार आएगी तो हम बदल देंगे। इस तरीके की बात कहते हुए इस बात पर पूर्ण विराम लग गया था। लेकिन फिर से चर्चा हो रही है, फिर से इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने कल यानी कि 3 तारीख को फिर से एक वीडियो शेयर करते हुए ये कहा कि राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला है और जो जवान मरा है, जो जवान शहीद हुआ है, उसको किसी तरीके की कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है। इसलिए राजनाथ सिंह को पूरे संसद से, देश के उस शहीद परिवार से और पूरे देश के जवानों से माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की बात राहुल गांधी कहते हुए एक वीडियो पोस्ट करते हैं। उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया आज तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन में बैठा हंगामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को संसद, देश, सेना और अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। ये सारी बात राहुल गांधी कहते हुए ये बताते हैं कि अजय सिंह के परिवार ने जब ये देखा कि मैंने संसद में उसके परिवार के विषय पर बात की है, तो उनके पिता, अजय सिंह के पिता यानी कि शहीद अजय सिंह के पिता जो बम ब्लास्ट में मारे गए थे, उनके पिता ने ये बताया कि हमें किसी तरीके की कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और राजनाथ सिंह ने जो कहा है वो गलत है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना जैसी स्कीम को खत्म कर देना चाहिए, भर्ती पुराने तरीके से ही होनी चाहिए, इस तरीके की बात उन्होंने कही। और ये कहा कि अगर किसी तरीके की कोई मुआवजा राशि होती है तो हमें मिलना चाहिए, इस तरीके की बात वो कहते नजर आते हैं। तो आपने देखा कि फिर से मसला आकर वहीं उलझ गया जो बात 1 तारीख को शुरू हुई थी। 1 तारीख को जैसे राहुल गांधी ने यह कहा था कि मुआवजा राशि नहीं मिलती है, राजनाथ सिंह ने कहा सबको मुआवजा राशि मिली हुई है, आपको जानकारी ठीक से नहीं है। और इतने पर वो नाराज होकर ओम बिरला से ये कहते हैं कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं, संसद पर झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इस पूरे अग्निपथ पर और जो अग्निवीर योजना पर जितना भी डिस्कशन हुआ है संसद सदस्य से इसे हटा देना चाहिए, इस तरीके की मांग राजनाथ सिंह उस समय कर देते हैं। लेकिन कल की वीडियो में राहुल गांधी फिर से राजनाथ सिंह से सवाल करते हुए ये बात कहते हैं कि शहीद के पिता ये कह रहे हैं कि उनको कोई मुआवजा राशि नहीं मिली। तो इस पूरे मसले पर 3 धुरी बन गई है। एक वो राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि मुआवजा राशि नहीं मिलती, दूसरा राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं कि मुआवजा राशि मिलती है, और तीसरा वो शहीद का पिता, अजय सिंह के पिता जो कह रहे हैं हमको मुआवजा राशि नहीं मिली। तो इन सब का सत्यापन कौन करेगा? आर्मी वाले करेंगे, यानी कि वो जिनको मुआवजा राशि देनी है या जिनकी जिम्मेदारी है। तो इस पूरे फैक्टर में
अब कहीं ना कहीं आर्मी फैक्टर भी काम कर रहा है। आर्मी ने खुद से जो है वो ट्वीट करके ये बताया है कि अजय सिंह के परिवार को 58 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। 98 इतने पैसे दिए जा चुके हैं। तो आर्मी ये कह रही है कि पैसे दिए जा चुके हैं, अजय सिंह के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हमको कोई पैसा मिला नहीं। और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो स्कीम है ये यूज एंड थ्रो वाली स्कीम है, ये युवाओं के जवानी का इस्तेमाल करती है, उसे कम ट्रेनिंग में जान देने के लिए मजबूर करती है। 6 महीने की ट्रेनिंग में बच्चों को भेजा जाता है और बच्चे उस तरीके से ट्रेंड नहीं होते हैं और इस तरीके से बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में जो जवान वहां पहुंचता है उसके अंदर डर और भय बना होता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई होती है। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। तो अग्निवीर योजना एक तरीके से युवाओं के बीच में भेदभाव लाती है। वो जो प्रॉपर तरीके से जा रहा है, जो अग्निपथ स्कीम से नहीं जा रहा है, उसको पेंशन भी मिल रहा है, उसको मुआवजा राशि भी मिल रही है, उसके परिवार को तमाम तरीके की सुविधाएं भी मिल रही है, लेकिन उसके उलट जो जान गवा देने वाला अग्निवीर है उसको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी में कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये अभी भी मसला उलझा ही हुआ है। क्योंकि शहीद के परिवार के पिता ये कह रहे हैं कि हमें मुआवजा राशि नहीं मिली, आर्मी ये कह रही है कि हमने मुआवजा राशि दे दी, हमने 58,000 रुपए जो है वो दे चुके हैं। आप जो है स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख सकते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुआवजा राशि नहीं मिलती है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं मुआवजा राशि मिलती है। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? लेकिन इस सब मसले में कहीं ना कहीं फिर से अग्निवीर योजना चर्चा में है। जब से अग्निवीर योजना बनी है तब से अग्निवीर योजना के मंशा को लेकर हमेशा से सवाल खड़ा होता रहा है। कई जो रिटायर हो चुके बड़े बड़े पोस्ट के अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि अग्निवीर योजना युवाओं के कौशल को कम करता है, उनके उत्साह को कम करता है, उनके कॉन्फिडेंस को कम करता है और अग्निपथ स्कीम जो है वो बेहतर नहीं है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इस तरीके की मांग पहले से ही चलती आ रही है। लेकिन फिर से अग्निवीर योजना जब संसद में इसका मसला उठता है, उसको लेकर फिर से ये चर्चा होती है। बाकी आप अग्निवीर योजना पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि झूठ कौन बोल रहा है? राहुल झूठ बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, वो आर्मी का जो अग्निवीर योजना का जो जवान है अजय सिंह, उसके पिता झूठ बोल रहे हैं, आर्मी झूठ बोल रही है, या बीच की लड़ाई में बंदर रोटी लेकर चला गया है? आखिर गलती किसकी है? क्योंकि लड़ाई आपस में हो रही है, आर्मी और जो अग्निवीर का जवान है, उन दोनों के बीच में। अगर आर्मी ने पैसा दिया और जवान के परिवार को पैसा नहीं मिला तो पैसा कहाँ गया, ये भी एक सवाल हो सकता है। बाकी इस पूरे मसले पर हमारी नज़र बनी हुई है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अग्निवीर योजना को लेकर आपके क्या ख्याल हैं वो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अग्निवीर योजना को आप कैसे देखते हैं? अगर आप एक युवा हैं तो क्या ये योजना आपके लिए कारगर है या आप इससे नाराज हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। लेकिन एक बात तो मजेदार ये है कि इस बार संसद सत्र जो चल रहा है उसमें नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष दोनों मौजूद हैं और दोनों मजबूत हैं। इसलिए इस बार सदन की कार्रवाई को देखने में काफी आनंद आ रहा है। इस बार जब पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो वो लगातार सरकार को घेरे में लेते रहे, चाहे वो मणिपुर का मसला हो, चाहे किसानों के एमएसपी का मामला हो, चाहे अग्निवीर योजना का मामला हो, तमाम मुद्दे पर लगातार सरकार से सवाल करते रहे और अभी भी वो इस तरीके से आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।